Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 हेलो गाइस, मैं हूँ आशिका और आप देख रहे हैं राधा मंचली ब्लॉग। तो गाइस मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एज यूजुअल हम जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग शूट करने और मैं उस समय आप देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना और हाँ मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करना नहीं कर सकते। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया और ये रहा ताज और हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं समुंदर पार। गाइस यहाँ एलिफेंटा जाने के लिए हमको बोट से जाना होगा। पानी की जो बोट होती है अभी हम उसमें बैठेंगे और उसका यहीं से हमको रिटर्न टिकट मिल जाता है। तो जब हम जाते हैं तो हमसे आने जाने के दोनों के पैसे ले लिए जाते हैं पहले से ही। चलो जा रहे हैं, संडे का दिन है, बहुत क्राउड है गाइस। लेफ्ट साइड में चलिए, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो बेहद ही शानदार, खूबसूरत और घूमने के लायक हैं। ऐसी ही एक जगह है एलिफेंटा, जहाँ की गुफाएं टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट रहती हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र के मुंबई शहर स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथियों के कारण दिया गया था। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं। ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। हम पहुँच गए गाइस एलिफेंटा केव, फेरी से आने के बाद हमें यहाँ पर उतरना पड़ता है। यहाँ उतरने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे पता है आपको एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको यहाँ आने पे आपको एक बोनस जैसी फील होगी। एक मतलब लगेगा आप एक जगह नहीं गए थे, आप दो जगह घूमे। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 1 आवर की आना और 1 आवर जाना आपको मिलेगी अरेबियन सी की ट्रिप, यानी कि आपको बाय शिप यानी बाय बोट से आपको आना पड़ता है, ये जो जहाज होते हैं इससे। तो आपको इतना मजा आएगा समुद्र के अंदर 1 आवर, कैन यू बिलीव, कितना मजा आएगा। चलिए पहले मैं कुछ खा रही हूँ, अब मैं खा के ना फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आदत है मैं चलते चलते ना मुझे भूख लगती है तो मैं जल्दी से कुछ भी लेके फटाफट से खा लेती हूँ। कभी कभी तो कैमरा ऑन करने का ध्यान भी आ जाता है, नहीं तो बस मुझे भूख लगी, मैंने कुछ लिया शॉर्टकट में और खाया। तो गाइस ये लीजिए, हम आ गए हैं अभी टॉय ट्रेन। अब हम इसके अंदर बैठेंगे और अब चलते हैं। तो मजा आ रहा है ना, ये बहुत ही प्यारी चल रही है यार, इसकी तो स्पीड भी बहुत सही है, एकदम मस्त। पहले तो बिल्कुल स्लो लग रहा था, फिर तो मस्त उसने स्पीड पकड़ी थी और बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। ये मतलब क्या बोलूं, अगर बच्चे जाएंगे ना, अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं ना, तो बहुत ज्यादा इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे, सच्ची उनके लिए मेमोरेबल ट्रिप हो जाएगी ये वाली। तो बच्चों को जरूर ले लेना अगर आप यहाँ पे जाएं तो, डोंट मिस। क्योंकि ऐसा नहीं कि यार हम तो यहाँ बहुत लंबी इस पे जा रहे हैं तो बच्चों को छोड़ दो, नहीं, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल है। वो कितना खूबसूरत मेला है ये। यहाँ पर जब हम बाहर निकलते हैं, जैसे एलिफेंटा केव्स आते हैं और हम जब आउटसाइड निकलते हैं फेरी से बाहर आते हैं, तो यहाँ पर ये सब मार्केट है और मार्केट में सब चीज़ मिलती है, जैसे कि एक मेले में हमको मिल सकती है। हेलो, टॉय ट्रेन में उतरने के बाद आपका जो अनुभव शुरू होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नहीं कि बिल्कुल जैसे लगेगा मेले में आ गए आपको।
बहुत खूबसूरत। यहाँ पर अच्छा खासा एक बड़ा मार्केट है, यहाँ छोटी मोटी हर चीज़, हर ज़रूरत की चीज़ मिलते हैं, सब कुछ। और यहाँ ना गांव में इंटर करने के लिए अलग से आपको एक टिकट लेनी होती है 5 रुपीज़ की। ये लोकल एरिया में अंदर आने के लिए आपको 5 रुपये टिकट लगता है। वहाँ की जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ तो स्टार्टिंग से 250 का ईच रिटर्न टिकट मिलता है। पहला जो आपको गेटवे से लेना पड़ेगा मेन बोट में बैठने के लिए, उसके बाद आप जो छोटी ट्रेन में बैठते हैं उसके लिए 10 रुपीज़ रिटर्न टिकट, और यहाँ पर 5 रुपीज़ अलग एक्स्ट्रा ही गाँव में जाने के लिए, मतलब केव्स पे जाने के लिए। और हाँ, आपको एलिफेंटा केव्स के लिए अलग से 40 रुपीज़ का और एक टिकट लेना पड़ेगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ टिकट का सिलसिला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे आपको टिकट उस हिसाब से आपको लेने हैं, तो ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखो पूरा मार्केटिंग हर चीज़ अच्छी खासी है। अभी यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न जाने का बहुत स्ट्रिक्टली ये है कि 7:30 बजे की लास्ट है, बोट वापस जाती है, तो हमें उससे पहले जाना होता है। यहाँ पर कोई स्टे और रुकने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, जैसे अगर आप यहाँ फंस जाए तो आपको ऐसे ही कहीं बैठ के शायद रात गुजारनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर कोई होटल नहीं है। क्लियर, कोई मैंने सुना है कि शायद छोटा मोटा कोई एक आध है, लेकिन कुछ ऐसा गेस्ट हाउस टाइप का अभी कुछ बना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो गाइस बहुत ध्यान रखें, आप यहाँ आते हैं एलिफेंटा के तो फटाफट से टाइम के अंदर रिटर्न होना चाहिए आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। गाइस ये देखिए माइंड ब्लोइंग, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ना आइटम्स मिल रहे थे यार, क्या ही क्या, मतलब जैसे मेले में जाते हैं ना तो एकदम लगता है ये ले लो वो ले लो, ऐसा वाला यहाँ पर एक से एक चीज़ और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ऐसा होता है ना कि वुडन आइटम हो, चाहे स्टोन आइटम हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं कोई भी टॉयज टाइप के जो आइटम्स मिलते हैं, कुछ भी जो मेले में सब मिलता है ना उस टाइप का, बहुत खूबसूरत, एक से बढ़कर एक आइटम। हाँ कॉस्टली बहुत है, रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई, मगर अब हम जब जाते हैं कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो कौन देखता है फिर प्राइस वगैरह, वहाँ की मेमोरी के लिए हम लेके आते हैं खरीद कर, तो वाकई वर्थ है एकदम। बहुत सारी चीज़ें आपको एक से एक यूनिक आइटम्स मिलेंगे, अच्छे जो मतलब होता है ना, लेकिन क्वालिटी रहती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, देखो शंख हो गए, तरह तरह के शंख तो बहुत वैरायटी के शंख आपको यहाँ मिलेंगे, जितनी वैरायटी के शंख आपको यहाँ मिलेंगे शायद कहीं मिले, बहुत ही ज़्यादा तरह के शंख। देखो मालाएं क्या क्या, मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बहुत यूनिक आइटम आपको प्रॉपर एक क्या कहते हैं, बहुत लंबी यहाँ पे स्ट्रीट है जो लंबी आपको थोड़ी छोटी स्टेयर्स चढ़ के जाना होता है, तो थक जाते हैं, मगर ये सब के कारण आपको थकान महसूस ही नहीं होती। गाइस आर यू एंजॉइंग? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और हाँ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बाकी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए, आशिका सूर्यवंशी। क्या बोल रही है? आते नेटवर्क पर नहीं है। यहाँ पर चढ़ते जाते हैं। आज संडे है तो संडे के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। संडे को लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी भी घूमने फिरने वाली प्लेसेस पे तो संडे सैटरडे सब क्राउड वैसे ही होता है। बहुत ऊंची स्टेयर्स बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, हालत ख़राब हो, पसीना आ गया। देखो यहाँ पर शायद टिकट विकेट मिलता है।
एलिफेंटा द्वीप पर 2 मुख्य पहाड़ियां हैं जिनके नाम गन हिल और स्तूप हिल हैं। गन हिल का नाम यहाँ रखी ब्रिटिश युग की 2 तोपों के आधार पर है और जबकि स्तूप हिल उन नाम पर जो बुद्ध स्तूपों के अवशेषों के आधार पर रखा गया है जो यहाँ खुदाई के दौरान मिले थे। अब हम पहुंच गए एलिफेंटा केव्स पे और ये केव्स पे हम जा रहे हैं, अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे मंकीज, बहुत। ये देखो बहुत सारे केव्स हैं। हम एक जगह से एंटर करेंगे और फिर हम देखते हैं पहाड़ी की चोटी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1980 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। छुट्टियों पर घूमने, ट्रैकिंग करने, पिकनिक मनाने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। माना यह जाता है कि एलिफेंटा की कुल 7 गुफाएं हैं। लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। यहाँ मौजूद मुख्य गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं जिनमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है और इनमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षण का केंद्र है जिनमें उनके 3 स्वरूपों का चित्रण किया गया है। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे मंकीज, बहुत। ये देखो बहुत सारे केव्स हैं। हम एक जगह से एंटर करेंगे और फिर हम देखते हैं कहाँ से हमें। ये रही, ये देख रहे हैं आप पहाड़ी, ये यहाँ से देखिए, ये पहाड़ी बहुत ही ह्यूज पहाड़ी है। ये यहाँ से टर्न ऐसे होकर जाती है और बहुत ही बड़ी पहाड़ी है। और यही ऐसे ऊपर जब हम इसमें ट्रैकिंग करते हैं ना तो एकदम क्या बोलूं, बहुत। एक बार मैं गई हूँ, ऐसा मैं पहले जाके आई हूँ इसलिए मुझे पता है। और वहाँ पर मैंने कहा था ना एक तोप रखी है, मुझे शायद एक तोप याद है, शायद ऊपर 2 तोप हैं। और गाइस जो ये केव्स थी इनमें इतना डार्क था ना, मुझे तो लग रहा था पता नहीं कोई शूट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीरियसली बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। और क्योंकि अब यहाँ पर कोई लाइट्स वाइट्स का तो सिस्टम है नहीं है, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब देखते हुए आंखों से तो देखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। देखिए वैसे कैमरे से भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, नज़ारा प्रॉपर दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, यानी कि जैसी थी बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए अंदर भी प्रॉपर, ये देखिए गाइस। यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत जो देवी देवता हैं उनके चित्र बनाए गए हैं। जैसे होता है ना स्टोन के ऊपर ही पूरा उनको नक्काशी करके डिजाइन बनाया गया है। एकदम अंधेरी गुफा है ना, एकदम ये कैसी केव्स है ना, एकदम इनमें डार्कनेस है, तो वो चीज़ों को इसमें दिखा पाना एकदम जैसे होता ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ आएंगे ना, आप अपनी आँखों से यहाँ पर आपको लगेगा कि बैठ जाओ बस। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एक तो शांति है, दूसरा ये है कि ये एक अलग ही अनुभव है। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है, एकदम एंजॉय। मगर ये अंधेरा सही है बस, ऐसे ही ना देखा हैं। भाई यहाँ पर लाइट भी नहीं है ना। आपका भी हो गया। ये बाजू वाला भी है ना? हाँ बाजू वाला यही है, तो मैं ये मैंने ये मैन के है ना, तो सुना था शिवलिंग वगैरह भी है यहाँ पे। हाँ है। अच्छा वो बंद कर दिए क्या? नहीं चालू ही है। हाँ दिखी नहीं है हमको, तो नहीं दिखी। सब दिखाना पड़ेगा। दिखा दो थोड़ा सा प्लीज। मैं गई और मैंने शिवलिंग के दर्शन किए। शिवलिंग बहुत ही प्यारा शिवलिंग थे अंदर में ना, और डार्क, लेकिन पूरा डार्क, मतलब बिल्कुल अंधेरा गुप्त एकदम। बहुत ही ध्यान से देखने पे ये मुझे तक दिख रहा था, तो इसलिए मैंने उसका फिर वीडियो में आपको नहीं मैंने रखा, कोई मतलब नहीं था, समझ में आता नहीं। और बहुत खूबसूरत, बहुत ह्यूज शिवलिंग, एकदम सुपर। गाइस मैं तो बस ओवरऑल इतना ही कहूँगी कि ये पैसा वसूल ट्रिप होगी अगर आप यहाँ एलिफेंटा केव्स आते हैं। बहुत फेमस है और वाकई में उस लाइक है, डिजर्व करती है। तो आपकी ट्रिप ना बहुत मज़ेदार हो जाएगी। आप आएंगे ना, मज़े ही मज़े करने वाले हैं। तो बस बना लो आप ट्रिप, कभी भी आ जाओ। और हाँ, टाइमिंग ध्यान रखो। तो गाइस कैसा लगा? आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन अभी तो क्या है ना
कि मैं ऊपर पहाड़ पर नहीं गई। वहाँ पे कुछ पहाड़ पर ट्रैकिंग है, सिर्फ स्पेशल कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ ट्रैकिंग करनी है, दैट्स इट। तो उसका हम किसी और दिन उस पर विजिट करेंगे, कहीं और स्पेशल उसका बनाएंगे ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया अभी इस वाले ब्लॉग। ये सिर्फ एलिफेंटा केव्स वाला ब्लॉग बना रहे हैं। तो बस अभी चलते हैं, अभी वोट का टाइम हो गया है, क्योंकि जो लास्ट वोट रहती है वो 6 बजे की रहती है, 6, तो हमें उसको फटाफट पकड़ेंगे अपना। जैसे कि यहाँ जाने के लिए टाइमिंग फिक्स है, वैसे ही आपको 9 to 12, यानी कि अगर आपको वहाँ से मुंबई से आना है तो आपको 9 to 12 के अंदर ही आपको वोट यानी टिकट मिलेगा वो वोट का, नहीं तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद एंट्री नहीं देते इस तरफ, फिर इस तरफ घूमने रिटर्न जाने वाले हो जाते। गाइस अभी हम भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है वो सबको लेके जाती है। यहाँ पे जो वोट होती है लास्ट वोट, यानी कि वो सबको लेके जाती है। यहाँ पर है सारे के सारे वैसे लोकल हैं लोग, और यहाँ पर कोई स्टे नहीं करता, तो सारे के सारे जितने लोग जाते हैं, जितने वापस आ जाते हैं प्रॉपर, और वो सबको लेकर जाते हैं यहाँ से वोट। यानी वहाँ से भी आपको लोग बोल बोल के भेज देते हैं, कहीं भी आपको ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा जहाँ आप बैठ सकें और आपको कोई रख लेगा, बैठ जाएंगे। तो इन जनरल आप खुद ही यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप कहीं रह जाओगे और फिर आप ये हो जाए मोस्ट प्रॉब्ली। तो क्योंकि यहाँ पे स्टे के लिए कुछ भी नहीं है, आप यहाँ रुक ही नहीं सकते रात को, बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसीलिए। तो वैसे पब्लिक आती है ना फिर आखिर में, ये अब देखो सब वेट कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्राउड उसमें ही बैठेगा। तो गाइज अब मैं प्लान कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी टाइमिंग फिक्स कर दूँ अपने ब्लॉग का, यानी कि डे, बिल्कुल 2 दिन वीक में मेरे ब्लॉग आएंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज राधा मंचली। टेक केयर, लव यू। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लो, आशिका सूर्यवंशी।